हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 8 का ईवीएस का 11वां लेसन है, जिसका नाम है हमारे आसपास के परिवेश और उद्भिद जगत। और इस वीडियो में हम लोग एक तरह से कहा जाए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति और साथ ही साथ मैचिंग को देखने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और वहीं डिस्क्रिप्शन में ही वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले लिस्ट में भी जाकर फर्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे पहला दिया, पहला ही खाली स्थान है। नामक बांस के पर्ण के मध्य सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन एसिड समृद्ध तबासीन नामक एक औषधि प्रस्तुत किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा भेलोकाना बम्बूसोआइडर्स। और जैसे 2 नंबर में हम पढ़ते हैं, जलकुंभी में डैश का परिमाण ज़्यादा होने के कारण इसे बायोगैस के रूप में प्रयोग किया था। देखिए, तो जलकुंभी में ना नाइट्रोजन का परिमाण ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन का परिमाण ज़्यादा होने के कारण इसे बायोगैस के रूप में किया जाता है प्रयोग। जैसे हम लोग यहाँ 3 नंबर नहीं है, सॉरी 4 नंबर, जलकुंभी सोने के खनिज क्षेत्र में जल के निर्गत शोधन करके जल को विषयुक्त करता है। क्या? तो साइनाइड। 5वां, जलकुंभी जल में एक बहु डैश दिया। जलकुंभी जल में क्या होता है? तो प्रवहमान होता है, यानी जल में हमेशा प्रवाहित होता है और साथ ही साथ बहु वर्ष जीवी पौधा, बहु सालों तक जीने वाला भी पौधा है। ये जलकुंभी के बारे में बताया जाता है। जैसे 6 नंबर आते हैं, तो पहले ही डैश है, वृक्ष के छाल से प्राप्त डैश चर्म रोग में प्रयोग होता है। देखिए, जो साल के वृक्ष का जो छाल होता है वह टेटिन चर्म उद्योग में प्रयोग होता है। फिर आगे आते हैं हम लोग 7 नंबर, तो बेल का जो शरबत होता है वो आमाशय रोगियों के लिए लाभकारी होता है। यानी किसी को पाचन की दिक्कत, भूख नहीं लगने की दिक्कत, तो इन सभी में यानी कि बेल का जो शरबत होता है वो आमाशय यानी पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होगी वहाँ पर आप बेल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दिया है कि वायरस जनित बीमारी और दर्द में किस बीज का उपकारी होता है? तो नीम का। 9 नंबर, अत्यधिक जनसंख्या में जलकुंभी जंगल में डैश मच्छर की वंश वृद्धि करता है। तो एडिस मच्छर। अत्यधिक संख्या में जलकुंभी के जंगल में किस मच्छर का ज़्यादा वंश वृद्धि होता है? तो एडिस। वहीं 10 नंबर आप देखिएगा कि लहसुन में एंटीसेप्टिक नामक एक पाचन गुण उपस्थित रहता है। कौन सा गुण? तो एंटीसेप्टिक। वहीं 11 नंबर, सूखे हुए आंवला क्या होता है? पेट की गड़बड़ी, रक्त क्षरण और आमाशय को ठीक करने में मदद करता है। 12 नंबर, लौंग में ईयूजीनस नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया को क्या करता है? तो नष्ट करता है। 13 नंबर, सुंदरवन के लवण युक्त क्षेत्र के मीठे जल में वृक्ष पनपता है। तो कौन? तो सुंदरी। सुंदरवन तो सुंदरी के लिए फेमस है ना जी। त्रिफला एक प्रकार का क्या है? तो त्रिफला हमने इससे पहले ही वीडियो में बताया कि त्रिफला के नाम में ही काम छिपा है कि 3 फलों का समावेश होगा। यानी त्रिफला एक प्रकार का औषधि का भी कार्य करता है, औषधि है, ठीक, आयुर्वेदिक औषधि, और शरीर के रक्त को साफ करने के रूप में प्रयोग होता है। तो ये त्रिफला करता है। वहीं 16 नंबर, रक्तारस और बोल्टा कीड़ा को मारने का पत्ती व्यवहार होता है। तो नयनतारा। वहीं 17 नंबर, घृत कुमारी के पत्ते प्रायः जल रहता है। तो 99%। सोचिए, सिर्फ जल ही जल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर लीजिए। और वीडियो में देख सकते हैं, सही मिलान करो। जैसे पेड़ की छाल, तो इसका हो जाएगा आपका पेड़ की छाल दालचीनी। फिर फल का हो जाएगा आपका इलायची। फूल का अंश ये हो जाएगा जाफरान। और 4 नंबर अंतबीजी, इसका हो जाएगा जायफल। यहाँ पर फिर मैचिंग में आप लोग देख सकते हैं, ठीक।
आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इस सभी को याद कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।